मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। तो हेलो वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है अर्जुन टीचिंग सेंटर में। क्लास 10 का मैथ के बारे में बता रहे थे, तो 3.3 तक सॉल्यूशन आपका कर चुके हैं। आज मैं 3.4 का कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए 3.4 में क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आपको मैं बता रहा हूं एक्सरसाइज 3.4 के बारे में, क्लास 10 देखिए यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन, x प्लस y बराबर 5, इसको समीकरण ए मान लेंगे। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 4, इसको समीकरण बी मान लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल करने। तो मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताया हूं, अब जो है विलोपन विधि से हल करके बता देता हूं। तो और एक सवाल जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करके बता देंगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक। तो अब देखिए मैं इसको विलोपन विधि से बना रहा हूं। तो समीकरण ए में 2 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 2 × x + y बराबर 5 × 2। तो यहाँ पे होगा 2x + 2y बराबर 10, समीकरण सी। तो समीकरण बी माइनस समीकरण सी। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x - 3y बराबर 4, फिर क्या है 2x + 2y बराबर 10। यहां से देखिए क्या होगा, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये खत्म। उसके बाद देखिए -5y बराबर -6, ये और ये खत्म। तो अब यहाँ से क्या हो गया, y बराबर 6/5। तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे समीकरण बी या ए में रखने पर। समीकरण ए में बी का समीकरण ए में y का मान रखने पर, समीकरण ए में y का मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y बराबर 5 है। तो y का मान हमारा क्या निकला, 6/5 बराबर 5। अब x बराबर ये 6/5 जो है प्लस में इस साइड आएगा, माइनस में हो जाएगा 6/5। अब यहाँ से x, यहाँ एलसीएम लेंगे, 5 और 1 का नहीं कुछ तो 1। अब यहाँ से 1 5 बार में कटेगा तो 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6। तो अब इसलिए x बराबर 19/5 हो जाएगा। ये हो गया x और ये हो गया y का मान। ये दोनों निकल गया, यही निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको आप प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं। पिछले एक्सरसाइज में मैं प्रतिस्थापन विधि से ही बनाने के लिए सिखाए हैं। अब उम्मीद करते हैं दूसरा और तीसरा नंबर भी बन जाएगा। चौथा नंबर हम आपको प्रतिस्थापन विधि से ही बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए आप चौथा नंबर सवाल कैसे बनेगा, ठीक। चौथा नंबर सवाल देखिए कैसे बनेगा। इसको मिटा देता हूं, नोट डाउन कर लीजिए, बैक करके कर लीजिए अगर नहीं कर पाए हैं तो। देखिए एक का जो है 1 का 4 नंबर बताने जा रहे हैं। 1 का 4 नंबर क्या है सवाल। पहला समीकरण दिया हुआ है x + 2y बराबर 3 बराबर -1, समीकरण ए दिया हुआ है। दूसरा समीकरण है x - y/3 बराबर 3, समीकरण बी दिया हुआ है। तो अब यहाँ प्रतिस्थापन विधि से जब बनाएंगे तो हम समीकरण बी से लेते हैं। समीकरण बी से सॉल्यूशन करेंगे। समीकरण बी से क्या है, x - y/3 बराबर 3। तो अब यहाँ देखिए x बराबर 3 + y/3 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 9 + y/3, ये हो गया x का मान। इसको समीकरण जो है सी मान लेते हैं। समीकरण सी मान लिए तो समीकरण ए में समीकरण सी का मान रखने पर, ठीक। समीकरण ए में जब समीकरण सी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए x बाय, पहले समीकरण लिख लीजिए, 2y/3 बराबर -1 है।
तो x का वैल्यू निकला है 9 प्लस वाई बाय 3 अब बाय 2 है, क्या है बट्टे में 2 जो है इसको बाय में 2 है, इसको जो है 1/2 हो गया ये, ठीक 1/2 माइनस 2 y की जगह क्या है, y की जगह कुछ नहीं तो 2y/3 बराबर बराबर -1। अब यहाँ पे देखिए 9 प्लस y/6 माइनस 2y/3 बराबर -1। यहाँ हमको आपको डायरेक्ट भी कर देते तो समझ में नहीं आता, इसलिए डायरेक्ट नहीं किए। तो यहाँ से देखिए यहाँ ले लेंगे एलसीएम, तो 9 प्लस y माइनस 4y बराबर -1। अब यहाँ सॉल्यूशन देखिए 9 में से 4y जाएगा, सॉरी -4y प्लस y है तो -3y हो जाएगा। उसके बाद ये 6 इस साइड आएगा, मीन्स की भाग में है तो इस साइड आएगा, गुणाम हो जाएगा -6। उसके बाद देखिए ये -6 है, ये 9 है, -3y ये प्लस में है 9 इस साइड आएगा, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद -3y बराबर -15, ये 5 से कट जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए y बराबर आ जाएगा 5। तो अब देखिए समीकरण C में y का मान रखने पर, समीकरण C में जब y का मान रखेंगे तो x बराबर क्या है 9 प्लस y/3, तो 9 प्लस y का जगह पे क्या लिखेंगे 5/3, 9 5 क्या होता है 9 5 14 होता है, 14/3 ये हो गया x का वैल्यू, ये x का और ये y का हो गया। x और y का जब निकल गया, y का वैल्यू हमारा क्या आया है देखिए सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस लिखा गया था, तो यहाँ देखिए आंसर नहीं आया, इस कारण से देखिए हम यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस जो है प्लस प्लस होगा, तो यहाँ भी ये प्लस होगा, जब प्लस होगा तो यहाँ 5y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5y, ये भी 5y हो जाएगा प्लस, उसके बाद ये भी तब 5y होगा ना, तो 5 से 3 बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा y का वैल्यू। जब -3 y का वैल्यू होगा तो अब यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा ना, -3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए -3/3, यहाँ पे देखिए 9 3/3 तो 6/3, ये 2 बार में, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ये प्रतिस्थापन विधि से हुआ, वो विलोपन विधि से था। ये क्या हो गया प्रतिस्थापन विधि, वो विलोपन विधि था। तो ये दोनों सॉल्व कर दिए। आप प्रतिस्थापन से भी बनाइए या विलोपन से भी बनाइए, दोनों ही आपके लिए उपयुक्त होगा। अधिकतर आपको विलोपन भी पूछता है 2 नंबर में, प्रतिस्थापन भी पूछता है। तो आप जिस तरह से भी रिवाइज कीजिए वो आपके लिए बेटर होगा। अब 2 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूँ। सॉरी सॉन्ग के लिए क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है सवाल
का सॉल्यूशन। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या कीजिए? शेयर कीजिए। शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है? तो अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, माना कि भिन्न के अंश बराबर x एवं हर बराबर y, तो क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या हो जाएगा? इसलिए भिन्न बराबर यहाँ से क्या होगा? x/y, ये भिन्न बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होगा? अंश में 1 जोड़ दें, अंश यहाँ पे है x + 1। उसके बाद हर में 1 घटा दें तो भिन्न में 1 बदल जाती है, तो मीन्स कि 1 हो जाएगा ये। ठीक, ये जब 1 हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे? x + 1 बराबर y - 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए x और y को एक साथ कर लेंगे, -1 हो जाएगा, तो क्या होगा? x - y बराबर -2, समीकरण ए हो जाएगा। ठीक, ये समीकरण ए हो गया। उसके बाद 9 या पुनः अगेन या फिर से हिंदी में लिखिएगा तो फिर से या पुनः अगेन आगे फिर वही चीज कर रहा है। यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश में कोई बदलाव नहीं करेगा तो x हो जाएगा, और हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। तो अब इसका सॉल्यूशन कीजिए। क्या हो जाएगा? 2x बराबर y + 1। उसके बाद 2x y सेट आ जाएगा बराबर 1, समीकरण बी हो जाएगा। ये क्या होगा? समीकरण बी। अब इस दोनों समीकरण को आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या फिर चाहे तो आप विलोपन विधि से हल कीजिए। यहाँ पे इसको ऐसे भी रहने दीजिए, या फिर यहाँ देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा आपका आंसर। देखिए x यहाँ है y + 1/2। अब इसको समीकरण बी मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कितना आसानी से समीकरण ए में x का मान रखने पर, समीकरण ए में जब x का मान रखेंगे तो समीकरण ए है क्या है? x - y बराबर -2। x का मान हमारा आया है y + 1/2 - y बराबर -2। उसके बाद देखिए यहाँ 2y + 1 - 2y बराबर -2। ये देखिए ये खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -y + 1 बराबर -4। उसके बाद देखिए -y बराबर -4 - 1 क्या हो जाएगा? वो -y बराबर -5। ये माइनस खत्म, इसलिए y बराबर 5। जब y का वैल्यू निकल गया 5, y का वैल्यू जब आपके पास निकल के आया है 5, तो हम अब यहाँ से x का वैल्यू भी निकाल लेंगे। समीकरण क्या कहते हैं? समीकरण बी में y का मान रखने पर, जब समीकरण बी में y का मान रखेंगे तो क्या होगा? x बराबर y + 1/2 है, तो यहाँ पे y का वैल्यू आया है 5 + 1/2, तो x बराबर 6/2 3, इसलिए x बराबर 3। x का मान 3, y का मान 5। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये तो स्पेस फुल हो गया है। अब इसको नोट डाउन यहाँ तक कीजिए, इसके बाद आप ये लिखिए। देखिए यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे, तो आप देखिए बैक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ये नहीं कि जहाँ तक अंतिम किए हैं वही हो जाएगा, ये नहीं, नोट डाउन कीजिएगा पिछले को भी बैक करके। देखिए यहाँ पे अतः भिन्न के, ये लिखना जरूरी है, भिन्न के अंश बराबर
x बराबर, ओ सॉरी, x का मान कितना आया था, y का मान कितना आया था, मिस हो गया। x का मान कितना आया था, जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। x का मान कितना आया था और y का मान, तो x का मान 3 आया था, तो यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद हर एवं हर बराबर y, तो y का मान कितना आया था, जरा फास्ट में बताइए आप लोग। y का मान 5 आया था, तो y का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो भिन्न बराबर क्या होगा, तो इसलिए भिन्न बराबर होता है अंश बाय हर, तो अंश है 3x बाय वाई, यानी कि अंश है 3/5। ये हो गया आंसर आपका। नोट डाउन कीजिए फास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ इस टाइप का, तो आप वहां से जाके बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 2 नंबर मैं आपको छोड़ रहा हूँ इसलिए कि 3.3 में मैं इस टाइप का क्वेश्चन बताया हूँ, इस कारण से मैं 2 नंबर का छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो अब तीसरा नंबर सवाल है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, इसको मिटा रहा हूं। 2 का कितना नंबर सवाल है, 2 का 3 नंबर। 2 का 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या है, 2 का 3 नंबर। यहां पे मानेंगे, माना कि 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक x है एवं दहाई अंक y है। तो अब यहां से देखिए, संख्या बराबर आप सबको मालूम है क्या होता है, संख्या बराबर सूत्र ही होता है हमारा, संख्या बराबर tan x प्लस y, ये सूत्र भी होता है और ये यूज भी करना है आपको। तो अंक को जब हम पलटेंगे, अंक को पलटने पर बनी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तब 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक, ये जब हो जाएगा तो अब सवाल कर रहा है कि 2 संख्याओं का योग 9 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y बराबर 9, समीकरण ये मान लीजिए इसको। उसके बाद कह रहा है मेरा, इसको सॉल्व करेंगे इस कारण से। यहाँ पे आप कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अब जो है यहाँ से हम न करेंगे, पहले क्या था, 10x प्लस y बराबर 10y प्लस x। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि 9 गुना है ये और ये 2 गुना है, बनी संख्या 2 गुना है। अब इसका सॉल्यूशन पहले हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे, 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x, यही होगा। अब देखिए y को y के साथ और x को x के साथ रखेंगे, तो इसको इस साइड लाएंगे और इसको इस साइड लाएंगे। 90x माइनस 2x क्या होगा, 88x। अब प्लस इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, माइनस 11y बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन आपका कुछ आता है, कॉमन यही आता है कि 11 आता है, 11 आता है तो 8x माइनस y बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8x माइनस y बराबर 0। ये समीकरण क्या मान लेंगे हम, b मान लेंगे। ये समीकरण b और समीकरण a दोनों से हम हल करेंगे। दोनों से अगर हम हल करेंगे तो क्या हमारा हल आएगा, x का वैल्यू आएगा, क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा।
यहाँ पे देखिए सिंपल है, दोनों सेम है। कहाँ गया रे बाबा? समीकरण ए प्लस समीकरण बी, x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर 0। ये कोई चीज नहीं बदलेगा, प्लस ही रहेगा, ये खत्म। 9x बराबर 9, तो x बराबर 1, तो y का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? समीकरण ए में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा? समीकरण ए में x का मान रखेंगे, ये समीकरण है, इसके बाद 1 प्लस वाई बराबर 9, इसलिए y बराबर 8। y का वैल्यू 8 आया, x का वैल्यू 1 आया। तो अब यहाँ से आप सोल्व कीजिए क्या कि संख्या क्या होगा। संख्या बराबर हमारा है, संख्या नहीं यहाँ पूछ रहा है जी, यहाँ मेरा पूछ रहा है संख्या। क्या पूछ रहा है? संख्या पूछ रहा है। तो संख्या बराबर मेरा क्या था? ये 10x प्लस वाई, तो 10x के जगह 1 प्लस y के जगह 8, क्या हो जाएगा? 18। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? क्या क्या किए? माना कि दो अंकों की संख्या में इकाई अंक x, दहाई अंक y, इसका सूत्र ही होता है संख्या बराबर 10x प्लस y। उसके बाद अंक को पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x। तो आप सवाल कर रहा है कि दोनों का योग 9 है, तो वो समीकरण ए मान लेंगे x प्लस y करके। उसके बाद कह रहा है सवाल में कि इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है ये 9 गुना है, और प्राप्त संख्या जो है, प्राप्त संख्या 10y प्लस x, इसका 2 गुना है। तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके एक साथ कर लिए, उसके बाद प्लस माइनस करके इतना सॉल्यूशन 8 माइनस वाई बराबर 0, समीकरण बी मान लिए, दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद आपका x का वैल्यू आएगा, x का मान फिर समीकरण ए में रखेंगे, उसके बाद y का वैल्यू आएगा, तब संख्या बराबर 10x प्लस y होता ही है, तो कर देंगे। नेक्स्ट है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। इस टाइप का क्वेश्चन तुम नहीं बताया हूं तो बता रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बहुत इजी तरीका से बनाएंगे, बहुत इजी से। आपका 5 नंबर में भी ये पूछ सकता है, लेकिन अधिकतर 2 नंबर में ही पूछेगा। बाय केस आपको 5 नंबर में पूछ सकता है। अगर आपको ये सब वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को हम देख रहे हैं। शेयर कीजिए। तब अगर आप लोग अगर सब्सक्राइबर्स 400 प्लस 500 के लमसम में अगर पुराइएगा तो मैं आप सबको लाइव नहीं दूंगा। लाइव में आप सबको जो पूछना हो आप पूछ सकते हैं, एनी टाइम फ्री है। ऐसे 1 के सब्सक्राइबर्स कम से कम आप लोग पुराइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्त लोगों के पास भी शेयर कीजिए। आपका 10th का फुल सॉल्यूशन देंगे हम, ठीक, और बोर्ड एग्जाम के नजदीक आपको कुछ मेन पॉइंट भी देंगे, तो इस सबको नजरअंदाज नहीं करते जाना है। उसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशन 2 का 4 नंबर सॉल्यूशन देखिए। माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर x एवं 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर y, ये 2 चीज मान लिए। अब यहाँ पे देखिए सवाल में क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस टाइप का शायद बताए थे पर ध्यान में गेंद बॉल और बैट वाला बताए थे इस टाइप का। यहाँ पे देखिए 50 रुपये और 100 रुपये के नेट कर लिए हैं, तो 50 का लिया है तो 50x प्लस 100 रुपया का, तो 100y बराबर 2000, क्योंकि ये कुल है। तो अब यहाँ पे आप कॉमन लेके पहले सॉल्व कर लीजिए या फिर इसी को समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद क्या कर रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। जब 25 नोट प्राप्त किया तो ये भी हो जाएगा एवं
x प्लस वाई बराबर 25, ये समीकरण 2 ले लीजिए। अब दोनों से में से x और y का मान निकालिए। x और y का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए इसमें 50 से आप गुना कर दीजिए या फिर इसमें 50 से भाग कर दीजिए। तो रुकिए यहाँ पे हम देखिए कितना शॉर्ट है, यहाँ पे 50 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 2000। ये और ये खत्म, 5 से 5 चौके 20, 40 बार में x प्लस 2y बराबर 40, ये समीकरण ए हो जाएगा पुनः 9। एवं जो है एंड और क्या कर रहा है, दोनों का योग x प्लस वाई बराबर 25, ये समीकरण बी हो जाएगा। अब देखिए समीकरण ए माइनस समीकरण बी कीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40, उसके बाद x प्लस वाई बराबर 25। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये खत्म, ये y बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाना चाहिए, 15, y बराबर 15 आ गया। उसके बाद आप x का वैल्यू निकालिए, यहाँ पे क्या निकालिएगा, समीकरण ए में या बी में, समीकरण बी में y का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई का मान है 15 बराबर 25, इसलिए x बराबर 10, इसलिए 25 माइनस 15 होगा तो 10 हो ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा निकल गया x का मान 10, y का मान 15, तो यहाँ पे होगा अतः 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर x मीन्स की x का वैल्यू 10 है, एवं 100 रुपयों की नोटों की संख्या बराबर y बराबर क्या है, y बराबर 15, तो 15, ये दोनों हो गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे इसको मिटा देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चंस बना रहे होंगे तो उसमें 6 क्वेश्चन आता है, तो मेरे पास एनसीईआरटी बुक तो नहीं है बट बीटीसी है, मींस बिहार बोर्ड का है, इस कारण से इसमें 5 ही क्वेश्चंस है। अगर वह क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं वह क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन कर दूंगा, क्योंकि मैं वह क्वेश्चंस कैसे देखूंगा, मेरे पास वह बुक नहीं है। तो यहाँ देखिए उपलब्ध अभी फिलहाल में मेरे पास नहीं है, इस कारण से तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। माना 3 दिन का नियत किराया x, माना 3 दिन का नियत किराया x एवं प्रतिदिन या प्रत्येक, या यहाँ पे दिया है एवं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y, अतिरिक्त दिन का किराया y। तो अब देखिए यहाँ से फुल क्वेश्चंस पर ये क्या कह रहा है,
कह रहा है कि एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। ठीक, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। तो अब देखिए ये जो अदा किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो x प्लस 4y बराबर 27, 27 रुपया जो अदा किए वो 7 दिन तक रखा था। समीकरण ए हो गया। एवं 5 दिन तक ये रखा, एवं x प्लस 2 बराबर 21। समीकरण बी हो गया। अभी दोनों को सॉल्व कीजिए। सॉल्व क्या कीजिए, समीकरण ए माइनस समीकरण बी कीजिए। x और y का वैल्यू आएगा x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। इसमें देखिए माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, 2y बराबर 6, ये खत्म 3 बार में, इसलिए y बराबर 3। ये y बराबर जब 3 निकल के आ गया, ये तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आया, और यही ही हमको पूछ भी रहा, नियत किराया भी हमको पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप y का मान जब 3 आ गया तो आप x का मान भी निकाल लीजिए। समीकरण बी में या समीकरण ए में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 4y बराबर 27, x तो रहेगा ही 4 इंटू 3 बराबर 27, x प्लस 12 बराबर 27, इसलिए x बराबर 15। ये दोनों आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, अतः नियत किराया बराबर x था, तो x का वैल्यू 15 है, 15 होगा, एवं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y। तो क्या है यहाँ पे y का मान कितना है 3, तो 3 हो जाएगा। ये दोनों आंसर हो गया। आप जो है देख लीजिए। आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जो सवाल मैं नहीं बनाया हूँ उसके बारे में आप कमेंट कीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, जहाँ ताकि जितना चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो अभी पढ़ें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।